कॉलेज की पढ़ाई का रुख करते हैं। उस उम्र में प्रार्थना बत्रा ने एक किताब लिख दी है। मैं 17 साल की प्रार्थना ने युवाओं को प्रेरित करने वाली किताब लिखी है। इस किताब का नाम है गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस। इस किताब को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस किताब के रिलीज होने के मौके पर मशहूर रेसलर और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक भी मौजूद रही। साक्षी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। साक्षी मलिक के साथ कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत किया, कई बड़े पत्रकार भी मौजूद थे। साक्षी मलिक ने प्रार्थना को उनकी किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। तो उनकी ये जो किताब है खासकर युवाओं को लेकर ये तैयार की गई है, उन्हें ध्यान में रखकर ही लिखी गई है। इस किताब में सफलता हासिल करने के मंत्र भी बताए गए हैं। प्रार्थना यूट्यूबर भी हैं और इसके लिए वो बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू भी करती रही हैं। इस किताब में उनके अनुभवों को भी पूरी तरह से शामिल किया गया है। तो शुभकामनाओं का सिलसिला चल रहा है। It's just to follow your passion and find something that you're interested in and make a way to live out of it. So पहले मैंने अपने YouTube चैनल के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बट उस टाइम पे मैं बहुत सारे मेरी खुद की थॉट्स और लर्निंग्स थी, बट मैं अगर किसी और को इंटरव्यू कर रही हूँ तो उसमें नहीं बोलूँगी। तो मैं बस उसको लिखना शुरू कर दिया और फिर मेरे को आइडिया आया कि इतना सारा मैंने इसके बारे में लिखा है खुद अपने के लिए, तो वाई नॉट शेयर इट सबके साथ। इस मौके पर मशहूर रेसलर और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेचुलेशंस कि उसने इतनी यंग एज में जो है बुक लिखी है, एक अच्छी शुरुआत की है जिससे बहुत सारे बच्चों को सीखने को मिलेगा कि हम भी जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल 17 साल की प्रार्थना ने अपना सक्सेस मंत्र जो है लोगों जेनजी के पूरे इस एरा के लिए लाया है। आइए प्रार्थना से बात करते हैं और जानते हैं। प्रार्थना बत्रा, 17-year-old जेनजी वे टू सक्सेस, क्या मंत्रा है जेनजी के लिए सक्सेस की तरफ? I think it's just to follow your passion and find something that you're interested in and make a way to live out of it. क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ दिल से पसंद है तो आप उसको करने का तरीका और मकसद ढूंढ ही लोगे। अगर कोई चीज़ आप दिल से चाहते हो तो वो उसके लिए टाइम मेहनत जो भी लगता है आप लगा ही लोगे। if there's something you truly want. ये पूरा प्रोसेस किस तरह से रहा, बुक लेकर आना और सच एट सच यंग एज? सो पहले मैंने अपने YouTube चैनल के लिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बट उस टाइम पे मैं बहुत सारे मेरी खुद की थॉट्स और लर्निंग्स थी, बट मैं अगर किसी और को इंटरव्यू कर रही हूँ तो उसमें नहीं बोलूँगी। तो मैं बस उसको लिखना शुरू कर दिया और फिर मेरे को आइडिया आया कि इतना सारा मैंने इसके बारे में लिखा है खुद अपने के लिए, तो वाई नॉट शेयर इट सबके साथ। और फिर the hardest part of it was because I don't know how to write a book. I had to learn the whole process of forming that coherent flow of thoughts, and उसको बिल्कुल जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं किताब लिखने की वो मुझे आती नहीं थी और मुझे सारी सीखनी पड़ी, बट सीख के मज़ा आया और फ्यूचर में भी वो स्किल्स मुझे वैल्यूबल रहेंगी। तो आई एम ग्लैड आई डिड इट, बट या इट वाज हार्ड टू राइट इट बिकॉज आई हैड नो क्लू कि कैसे लिखते हैं किताब। सक्सेस का मंत्र और डेफिनेशन किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं? I think it's just 2 words, hard work. That if you work hard और मेहनत करोगे तो eventually जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो वो मिल ही जाता है। लास्टली कहाँ पे खुद को आगे देख रही हैं, क्या एक आगे के प्लान्स है, पाइपलाइन में क्या सारी चीज़ें हैं? अभी तो मैंने फ़िलहाल अभी स्कूल ख़त्म किया है और मैं अगले महीने कॉलेज जा रही हूँ, तो अभी के लिए बस मेरा फोकस है कॉलेज एंड मैं लिखना चाहती रहती हूँ एंड आई वांट टू कीप posting YouTube videos, but फिलहाल के लिए it's just that कि I want to write more books, I want to work on my YouTube channel and I want to enjoy my college life. तो ये थी प्रार्थना बत्रा जिन्होंने अपने 17 साल की उम्र में ये बुक जेनजी वे टू सक्सेस निकाला है और कई यंग माइंड्स को इंस्पायर करने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलभूषण के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज़ के लिए। प्रार्थना बत्रा जो कि इस मौके पर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी। अपनी बेटी की कामयाबी पर मां कैसे गर्व महसूस कर रही हैं, अब ये सुनिए। प्रार्थना ने बताया कि कैसे हर मदर इज एन इंस्पिरेशन विद फैमिली। हाउ इज इट टू लुक आफ्टर a 17-year-old coming out with a book and you being an inspiration for the city? She's inspiring the young minds and you are also. I feel honored with her answers and I feel, I have always felt she's my prayer answered. That's why she's Prarthana. And today she has made me proud.
and I'm really thankful to God for having blessed me with a child like her. So it's an honor that she feels inspired by me, but I have just been a normal mother, taking care of my children, giving them the world's best that I could have given. So yes, taking care of my children, giving them values, telling them work hard, be sincere, dedicated, and follow their dreams, follow their passions. Don't be, no need to get compartmentalized. This is what I have taught my children. जो करना है करो, जो दिल है करो, अपनी ड्रीम्स मत छोड़ो, अपनी ख्वाहिशें मत मारो, भगवान अपने आप तुम्हारे लिए जरिए बनाएगा. God will make ways. You should have the passion to do it. अपने आप रास्ते खुल जाएंगे. So good. I mean, if she's taken inspiration from my thoughts, I feel very blessed. पर बच्चे लोग फॉलो नहीं करते हैं आजकल, एंड इफ शी इज फॉलोड इट, इट्स वेरी वेरी नाइस. इट्स काइंड ऑफ हर एक्चुअली, नॉट मी. मैम, जिस तरह से आपने बताया वही एग्जैक्टली अगर हम जेन जी इस पूरी जनरेशन की बात करें तो इनको लेकर कई प्रेजुडाइजेस हैं. और जब हमने सुना कि प्रार्थना जब हार्डवर्क की बात करती है तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आई एम श्योर द डेज आप जब रहे हैं या अदरवाइज भी नेक्स्ट जनरेशन जो रही है, हार्डवर्क अपने आप में एक अलग लेवल का हार्डवर्क रहा. सी एज पेरेंट्स we are very hard working. We are also from a middle class background, so we've worked our way hard. We worked hard for our way up. So that's what we tell our children also, that they have to work hard and successful follow. So it's not about this generation. I don't know if parents differ from me, if they are combating a situation where children don't listen to them or they take shortcuts. But honestly, I feel blessed and privileged to have the children that I have, because they like to work hard. And ये नहीं है कि ये बच्चे नहीं है या ये enjoy नहीं करना चाहते हैं, ये कभी कभी मस्ती नहीं करते हैं, काम नहीं neglect करते हैं, ये सब करते हैं. But the larger picture is set कि ये करना है, so वो follow कर लेते हैं उस चीज़ को. ये book की inspiration, book का idea, we discussed it, but उस चीज़ को follow करके conclude करना was प्रार्थना's. I mean, I have been a support to her, but सारी मेहनत तो उसी की है. She has concluded it, driven it, finalized it, got it where it is. It's hers. So it's about that. This is the generation. She's done it. So other children will also do it. They can also do it. It's not about that she is anybody who's different from the rest of the lot, or this generation doesn't work hard. I think it's just about the timing or the opportunity, or that trigger to come in their mind that they got to do it. It'll happen.